की किताब कलीशे जब मुझे मिली तो जो पहली बात मैंने पढ़ते हुए महसूस की वो ये है कि वो एक तो सादा कहानी लिखते हैं और दूसरा ये कि वो इससे आगे बढ़ के एक तजर्बा भी करते हैं। मसलन उनकी कहानी सागर कथा आप देख लीजिए या वही कहानी जो कलीशे है उसको देख लीजिए, तो हमें महसूस होता है कि वो कहानी के स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं और तोड़ के फिर उसे मुख्तलिफ सूरत हाल में जाके बयान करते हैं। जो सागर कथा है उसमें हम देखते हैं कि एक लहरें आ रही हैं वक्त की और उसमें पिछली तहजीब, पिछली तारीख हमारे साथ मुकालमा करते हुए हमें एक सूरत हाल के साथ दो चार करती है। कलीशे में भी ऐसा होता है। एक तारीख का प्रोफेसर है जो एक्सीडेंट में बाद में मर गया और पता ये चलता है कि वो अपनी याददाश्त खो बैठा, तो याददाश्त नहीं खोया था बल्कि जो कुछ उसके साथ हो रहा था और जो उसने तारीख में देखा था उसे उनके साथ वो जोड़ के देख रहा था। कलीशे जो नाम है किताब का ये बड़ा दिलचस्प है। इसी से आपको खुर्रम बका के मिजाज का भी अंदाज़ा हो जाएगा। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ और बिलअमूम हम ये ऐसी अल्फाज के लिए, ऐसी इस्तिलाहात के लिए, ऐसे ख्यालात के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पहले तो जिस वक्त इस्तेमाल होते थे उनके कुछ मानी होते थे और बड़े गहरे मानी होते थे और वो मुफीद भी होते थे, लेकिन मुसलसल इस्तेमाल के बाद वो इतने बोसीदा हो गए हैं, वो इतने घिसे पिटे हो जाते हैं कि वो अपना वो जो उसकी जो मफहूम है बुनियादी वो उनमें से खारिज हो जाए। हालांकि वो जुमले बड़े पॉजिटिव होते हैं, वो लफ्ज़ बड़े ठीक ठाक होते हैं, लेकिन मुसलसल इस्तेमाल होते होते उनमें से जो बुनियादी मानी है, जो तख्लीकी मानी है, वो निकल जाते हैं। अब देखिए ये सिर्फ कलीशे का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है, इसकी जगह एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते थे जिसे आप कहते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप जो है ये ज़रूरी नहीं होता स्टीरियोटाइप के लिए कि आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है या जुमला इस्तेमाल किया है या सूरत हाल को आप जिसे बरता है वो पहले मुफीद भी रही हो, वो सोसाइटी के अंदर एक कदर हो सकती है पहले से मौजूद, और आप उसकी अफादियत को एक तरफ रखते हुए आप उसे मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका स्टीरियोटाइप हो जाएगा। यहाँ जो खुर्रम बका का बुनियादी मसला वो ये है कि जिन चीज़ों को हम अफादी समझते रहे हैं, जिन चीज़ों को हम मुफीद समझते रहे हैं, जिन चीज़ों को हम सोसाइटी के लिए बहुत बेहतर समझते रहे हैं, बुनियादी तौर पे वो अब ये सूरत हाल हो गई है कि वो उनमें से वो बेहतरी वो मिनहा हो गई है और वो सिर्फ नाम की बेहतर रह गई। अब इस चीज़ को देखिए कि इन पूरे अफसानों के अंदर जहाँ वो मुख्तलिफ चीज़ों को देखते, मसलन आप सेब को देखिए तो वहाँ जो पीर फ़कीर है वो उसका मौजू बनते हैं और वो देखते हैं कि वो कैसे हमें शिकार कर रहे हैं। अब एक देखिए कि मुकद्दस जो है वो तीसरी आलमगीर जंग का रेफरेंस वो दे रहे हैं जो हमारे सरों के ऊपर मंडला रही और तो शुरू हो चुकी है, और देखिए कि उसमें जो आग लगी हुई है हर तरफ, उसमें अब सूरत हाल क्या बन रही है, उसमें ये बन रही है कि उस आग में हम जल रहे हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं, और उस मुकद्दस किताब के लिए जिसके लिए हम लोगों को जला दिया करते थे उसे बचाने के लिए अब वो उसकी हमें परवाह नहीं रही है कि वो जल रही है या नहीं जल रही। अब इस तरह एक और अफसाना देखिए उनका, खुदा और शैतान। तो जो जिंदगी देने वाला है, कूड़े पे पड़े हुए बच्चे को जो उठा लेने वाला है, जो नेकोकार है, उसके अंदर से हमें खुदा का रूप नजर आता है, और जो शैतान है, जो हरामकार है और जो बच्चे को फेंक देने वाला है, उसमें से हम उस शैतान को तलाश कर लेते हैं। इसी तरह अब देखिए जो हमारा अमल है उसके हवाले से भी उन्होंने एक अफसाना लिखा और बड़ा दिलचस्प अफसाना है। वो दो टुकड़ों पे मुश्तमिल है। एक में वो मुसलमानों की सूरत हाल को बता रहे हैं और एक में जाके वो ईसाइयों की सूरत हाल को बता रहे हैं। मुसलमान वो हैं जो जाके हंगामा कर रहे हैं शहर के अंदर और तोड़ फोड़ कर रहे हैं और नामों से रसालत के नाम, और जुमे का वक्त है और जुमे का वक्त जब शुरू होता है तो मौलवी साहब नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सलाम सलामती का मज़हब, यहाँ पे आके वो ख़त्म हो जाता है।
जो इससे पहले हो रहा है उसकी तरफ आप पहले तवज्जो कर चुके हैं कि वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो तबाही मचा रहे हैं, और किस नाम पे? इस्लाम के नाम। इसके दूसरे हिस्से में देखिए कि एक जंग है, उसमें से एक इलाका फतह हो जाता है, वहाँ पादरी पहुँचते हैं और वो बता रहे हैं कि तुम वो लोग हो जिनसे मसीह अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत करते हैं, और उनकी तालीम ये है कि तुम्हें प्यारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो। यकायक एक गोली चलती है और पादरी के कान के पास से छू के गुजर जाती है, और जो अंजाम होता है इस अफसाने का वो ये होता है कि जो मशीन गन है उनसे वो पूरा मजमा जो है भून डाला जाता है। तो हमारी तालीमात क्या हैं पर हमारा अमल क्या है, इन दोनों के बीच जो तफावत है, इससे बुनियादी तौर पे इन्होंने इस पूरी के अंदर मौजू बनाया है। और ये जो कलीशे है वो कलीशे यही है कि ये जो इंसान है शुरू से लेके अब तक जो कुछ वो कर रहा है वो वही है कि वो जो ज़ेर दस्त हैं उनको तबाह कर रहा है, उनको कत्ल कर रहा है, उनके जो वसाइल हैं उनके ऊपर कब्जा कर रहा है। वो बड़ी कौमें हैं, बड़े मुल्क हैं, या ज़्यादा कुव्वत वाला फ़र्द है, वो ये कर रहा है कि छोटों के ऊपर जुल्म करे, और जो गरीब है, जो मस्कीन है, जो छोटी कौमें हैं, जो पड़े गिरे पड़े लोग हैं, उनके साथ ये हो रहा है कि उन्हें तबाह बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ कोई मज़हब नहीं बचाता है, यहाँ जाके कोई अखलाकियात नहीं बचाती हैं। तो ये है बुनियादी मसला इस कलीशे के अंदर कि इंसानियत एक कलीशे के शिकंजे में जकड़ी हुई है।